हेलो दोस्तों, स्कूल वाला स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए पॉलिनोमियल टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, जो 2025 के 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक्स को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस डॉट 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 an, ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है। इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसमें हमारे क्या हैं, एन टर्म्स हैं जहाँ पर a0 a1 a2 an सब क्या है, कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। और जो हमारा यहाँ जो ax² प्लस bx प्लस जो c लिखा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पर a b और c क्या है, ये सभी कांस्टेंट हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए तो a0 a1 a2 जो लिखा हुआ है वो सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स हैं वो हमारे। अब देखिए हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मोनोमियल। ना तो चल रहा है मोनो, मोनो का मतलब होता है वन टर्म। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारा क्या हो, वन टर्म हो, जैसे उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल यदि इसका हम बात करें तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा x, दूसरा मान लेते हैं तो 5। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हमारे हैं वो मोनोमियल हो गए हैं। अगला आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यहाँ पर ज़रा बाई मतलब दो, जिसमें दो टर्म हो। एग्जांपल यदि हम लिखें तो x प्लस 3, ये हमारे क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अगला आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होंगे, इसमें हमारे तीन टर्म होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल यदि हम लिखें तीन टर्म के लिए तो x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। इसमें हमारे कितने हैं, इसमें हमारे तीन टर्म हैं। एक आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, इसका पावर जो होता है वो 1 होता है। जैसे एग्जांपल यदि हम बात करें तो x प्लस 2, देखिए यहाँ पावर कितना है, 1 है। तो हमारा ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा यदि एग्जांपल हम लिखें तो x प्लस वाई प्लस 1, तो देखिए पावर हमारा कितना है, 1 है। अब आता है बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल यदि हम लिखें x² प्लस 3x, देखिए यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है, +1। ये हमारा इसका पावर देखिए 2 है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। यदि हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसका डिग्री पावर कितना होगा, इसका पावर हमारा 3 होगा। यदि हम जैसे लिखें 2x का पावर 3 प्लस 5x² प्लस x प्लस 1, देखिए यहाँ पावर कितना दिख रहा है, पावर यहाँ पर हमारा 3 है। तो हमारा क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए अब टॉपिक नेक्स्ट है। अब हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ये क्या होता है। यदि आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आपको नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, मतलब एक कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा। जैसे हम जो हम लिखे हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल का हम जानते हैं कि डिग्री पावर हमारा 2 है, मतलब इसके कितने रूट निकलेंगे, x का पावर 2 है, मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, है ना, लिखा 2 जीरोज इसके निकलेंगे। तो हम जीरोज को, पहला जीरोज को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरा को मान लेते हैं बीटा। और ये टॉपिक जो हमें पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फिक्स पूछता ही पूछता है, हर साल पूछता है। इसीलिए ध्यान से देखिए, सभी लोग यहाँ ध्यान केंद्रित करिए। क्या बता रहे थे हम, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर वेरिएबल जो हमारा x है, a b c हमारे क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हैं। इसके 2 जीरोज निकलेंगे,
पहला को मानते हैं हम अल्फ़ा, दूसरा को मानते हैं हम बीटा। तो हम क्या निकालते हैं, जीरोज का सम यदि हम निकालेंगे, यदि हम दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोज को क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ा और बीटा, दो जीरो इसको दोनों को जोड़ दिए हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, देखिए बी लिखा हुआ है तो लिखें बी, साइन माइनस का होगा बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का इक्वल टू ए। अब देखिए अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका वैल्यू कितना होता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या सी बट्टा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट क्या करेंगे, दो जीरो हमारा अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारा सी बाई ए। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ये क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी जो हम पढ़े हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही है वेरीफाई करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 10। तो क्या करते हैं हम 1 इंटू 10 करते हैं, ये आएगा हमारा 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे ताकि हमारा जो मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में लिख सकें। तो देखिए ये हमारा टूटेगा 2 इंटू 5 होगा ना, 2 इंटू 5। यदि दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 7। ये देखिए हमारा 7 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों में हम x लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस टर्म को हम तोड़ेंगे तो 2x प्लस 5x, और यहाँ जो 10 लिखा है 10 लिख देंगे। क्या किया गया, देखिए ये जो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट था 1, इसको और कांस्टेंट टर्म दोनों को गुना किया गया तो आया हमारा 10। क्या करना है, फिर इस 10 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो एक पार्ट हमारा 2, दूसरा पार्ट हमारा 5, दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमारे 7 आ रहा है। तो वही हम सेम मुताबिक लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7x को तोड़े हैं हम तो 2x प्लस 5x, और यहाँ पर 10 लिख दिए। अब देखिए ये फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक x निकल x बचा प्लस, यहाँ से x निकल क्या बचेगा 2 प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ क्या बचेगा 5 2 बचेगा। अब देखिए अब दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा तो वो निकाल लेंगे हम, और फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। ये हो गया। अब हमको इसका जीरोज निकालना है तो क्या करते हैं, जो ये हमारा हो गया px, ये हमारा पॉलिनोमियल था px, हमको निकालना है जीरोज। तो क्या करते हैं, जीरोज के लिए px का मान क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। आइए करते हैं, तो x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर x प्लस 5 हमारा 0 होगा। देखिए यहाँ से x का मान कितना निकलेगा -2, और यहाँ से x कितना आएगा -5। दो जीरोज हमारे निकल गए, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर -2, इसको मानते हैं बीटा, बीटा कितना आ गया -5। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना क्या करेंगे, हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, जोड़िए दोनों को, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, देखिए -2 -5 कितना आएगा -7। अब -b/a निकालिए। देखिए इसमें देखिए a का मान कितना आ रहा है, इसमें यदि हम देखें तो a बराबर हमारा 1 है, b कितना है 7 है, और c कितना है 10 है ना। अब बताइए -b/a, तो b बराबर क्या है हमारा 7 है, तो लिखेंगे माइनस का -7, और a कितना हमारा है 1, तो 1।
देखिए दोनों बराबर आया है तो हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। निकालिए, अल्फा का मान कितना है -2 इंटू बीटा का मान कितना आया है -5। दोनों गुना करेंगे कितना आएगा 10 माइनस माइनस प्लस। अब निकालिए सी बाई ए होता है तो सी बाई ए, सी कितना दिया देखिए इक्वेशन में हमारा सी का मान 10 दिया हुआ है तो 10 और ये कितना दिया हुआ था 1 तो 1 मतलब कितना आया 10। अब देखिए हमारा यहाँ से क्या मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या हो गया सी बाई ए। देखिए दोनों बराबर आया ना तो ये हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। सबको समझ में आ गया? देख लीजिए सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके जीरोज दिए हुए हैं। तो दो जीरोज आपको दिख रहे हैं, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोज निकलेंगे। दोनों जीरोज दिए हुए, एक को मान लीजिए हम अल्फा बराबर क्या मानते हैं 2, दूसरे को मान लीजिए बीटा कितना मानेंगे -6। अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ जो निकालेंगे वो निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तोड़िए दोनों को, क्या हो जाएगा 2 प्लस -6 क्या आएगा वैल्यू -4। अब हम निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों का गुना कर दीजिए मतलब अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा हमको, करेगा ना। देखिए 2 इंटू -6 कितना आएगा -12। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पॉलिनोमियल यदि हमको निकालना है इसका फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको निकालना है। देखिए वैल्यू पुट करिए x² माइनस सम कितना दिया हुआ है -4 तो -4 इंटू एक्स प्रोडक्ट कितना आया 12 तो प्लस यहाँ साइन था -12। अब सॉल्व कर लीजिए तो x² माइनस क्या रहेगा प्लस तो +4x यहाँ -12। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी का भी एक सवाल देखेंगे है ना। यदि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें तो अब ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप इसमें। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सम ऑफ जीरोज दिया होता है। देख लीजिएगा आप, सम ऑफ जीरोज दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा। सम और प्रोडक्ट का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है। ये मान के यदि 4 दिया हुआ है या 1/4 दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए होंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में हमारा जीरोज ही दिया हुआ है, सम प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जीरोज लिखा हुआ है और वहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा तो सम एंड प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हमको ये दोनों को सम नहीं करना पड़ेगा, ना ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सम दिया हुआ है। ये जीरोज नहीं है, ये सम है जीरोज के और ये क्या है प्रोडक्ट हैं। तो यदि इसका यदि हम क्वेश्चन निकालें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x²। देखिए माइनस होता है तो माइनस सम ऑफ जीरोज तो क्या है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 1/4 तो रहेगा 1/4। ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल यदि हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा सम दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं, प्रोडक्ट दिया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
उसके हमको क्या निकालने हैं, जीरोज के सम निकालने हैं और प्रोडक्ट निकालने हैं, है ना। तो हम जो पहले जो पोलिनोमियल हमारा दिया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस एक्स माइनस 6। अब क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनके जीरोज नहीं निकालेंगे, ठीक है। इनके जीरोज हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए, देखिए पहले यहाँ से बात करिए। यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। b कितना आएगा बताइए बाबू, -1 आएगा। और c कितना आएगा, -6 आएगा। ये हम निकाल लिए हैं। अब हमको फार्मूला पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बताइए, -b/a। शाबाश। अब वैल्यू पुट करिए, माइनस b का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1। और ये कितना है, 3। देखिए माइनस कितना हो जाएगा, +1/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब निकालना हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या फार्मूला होता है, c/a। शाबाश। c का वैल्यू पुट करिए, -6। ये कितना है, 3। कटेगा, कट जाएगा सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना वैल्यू आया, -2। यही जो दोनों आया हमारे, यही आंसर होगा। समझ गए। इसमें क्या करते हैं, इस केस में हम इसके जीरोज नहीं निकालते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बस हमको फार्मूला पता है कि सम जीरोज का -b/a होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। वैल्यू ABC का यहाँ से इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। बोल रहा था ग्राफ y = px। ये y = px का ग्राफ हमारा दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, ग्राफ को देख के हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्राफ हमारा है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही उस ग्राफ का क्या होगा, जीरोज हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस जो px का जो ग्राफ दिख रहा है फर्स्ट केस में, इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, ये x एक्सिस को एक जगह यहाँ कट कर रहा है, 2 जगह और 3 जगह। तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज = 3। अब देखिए इस केस में, देखिए इस केस में px का ग्राफ क्या कट रहा है, px का ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो इसके जीरोज क्या होंगे, 0। जीरोज क्या होगा, 0। कोई इसका जीरोज नहीं होगा। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखिए ग्राफ जो हो रहा है x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। इसमें जो जीरोज होंगे वो कितना होंगे, 2। समझ गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले हम पॉलिनोमियल को लिख देते हैं, px। देखिए x² - 5x + 6। अब देखिए क्या करना है हमको, इस मिडिल टर्म जो है 5x, इसको हमको ब्रेक करना है 2 टर्म के रूप में। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 6। तो 1 × 6 करिए, कितना होगा, 6। अब क्या करना है, इस 6 को हमको 2 पार्ट में तोड़ना है, कि जिसको हम प्रोडक्ट करने पर हमारा 6 मिलेगा और जोड़ने पर हमारा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए तो 2 और 3 में टूटेगा, 2 × 3 कितना होता है, 6। दोनों को जोड़े कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा ना। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे हम, -2 और -3। अब दोनों गुना करके 6 आएगा, 2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस क्या लिखेंगे इसको, 2x - 3x और यहाँ +6। अब देख लीजिए 2 × 3 6, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो -5x। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 2 में x हमारा कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, -2। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो -3 कॉमन हम लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, -3 कॉमन आएगा तो बचेगा x। और यहाँ क्या बचेगा, 2। लेकिन हम माइनस कॉमन ले रहे थे, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस है ना, जोड़िए, माइनस × माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखिए यहाँ जो टर्म आया और यहाँ जो टर्म आया दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कॉमन आएगा, x - 2। यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा, -3। ठीक है। अब देखिए हमको जीरोज निकालना है, तो लिखते हैं 4 जीरोज ऑफ px। क्या करते हैं जीरोज के लिए, px का जो वैल्यू होता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं। आइए हम 0 से इक्वेट करके देखते हैं क्या होगा। देखिए px कितना निकला है, x - 2 × x - 3
इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तो x माइनस 2 को यदि हम 0 करेंगे और एक बार क्या करेंगे हम x माइनस 3 को 0 करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा x बराबर 2, यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 3। मतलब हमारे आंसर क्या हो गए, x बराबर 2 और x बराबर 3, ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।